मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया और इसी एनकाउंटर के साथ देश की जनता दो पार्ट में बंट गई। कुछ लोग इस एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे देश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है, अराजकता फैल रही है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस एनकाउंटर को सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट हुआ है और जो 8 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनको न्याय मिला है। इस एनकाउंटर के साथ कुछ बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर ये एनकाउंटर फेक है या असली, ये एनकाउंटर को सही बताया जाए या गलत बताया जाए, और वो कौन लोग थे जो कि विकास दुबे का सपोर्ट कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अमित झा और आप सब देख रहे हैं मिथिला हुंकार। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़े हर छोटे से छोटे पहलुओं पर। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। विकास दुबे के ऊपर कुल 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिसमें से 5 जो है सो मर्डर केसेस हैं। विकास दुबे का क्रिमिनल करियर 1990 में चेन की छीना झपटी से शुरू होता है और उसके बाद उसने कुछ बड़े बड़े कांड जैसे कि जमीनें हड़पना, गुंडागर्दी करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने एरिया का बहुत बड़ा बाहुबली बन गया। बाहुबली बनने के बाद उसने राजनीति में आने का सोचा। पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए। कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं जाता रहता ही है, लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं और वहां के एक्स चीफ जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको, और इसलिए उसने 1996 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक अपने बाहुबली का इस्तेमाल करके एक जिला पंचायत लेवल का चुनाव भी जीता। उस समय विकास दुबे का सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी के विधायक हरिकिशन श्रीवास्तव कर रहे थे। हरिकिशन श्रीवास्तव 1993 में बीजेपी के विधायक थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया। विकास दुबे अपने साथ साथ धीरे धीरे उसने अपने परिवार वालों को भी राजनीति में लाया और अपनी बीवी और अपने भाई को अपने गांव और उसके आसपास 3-4 गांवों का प्रधान बना दिया। फर्स्ट में मैं यहाँ का ग्राम प्रधान चुना गया अपने गाँव का। 2 पंचवर्षीय में ग्राम प्रधान रहा यहाँ पे। इसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ। मेरा छोटा भाई भी ग्राम प्रधान रहा, बगल के गांव से बीटी से भी निर्विरोध ग्राम प्रधान रहा वो। अब मेरी बहू जिला पंचायत सदस्य है इस समय, वर्तमान समय में भी। छोटा भाई मेरा ग्राम प्रधान है निर्विरोध यहाँ का ग्राम बिकरू का। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे बाबा भी यहाँ के जमींदार भी थे और ग्राम प्रधान भी थे, बाद में हुए। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही राजनीतिक है, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मेरी पारिवारिक है, मेरी पैदाइशी कही है तो आप पैदाइशी है। विकास दुबे जी, किस तरह से आपको कहा जाता है कि आप अपराध में डॉन नाम से बोला जाता है कि आप माफिया हैं, डॉन हैं, और लेकिन आपका राजनीतिक करियर है, क्या है बेसिकली, हकीकत क्या है? देखिए, एक्चुअल राजनीति में लाने का श्रेय मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मैं अच्छा स्कॉलर रहा हूँ अपने टाइम का। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे वो। उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। विकास दुबे के गांव वालों का कहना है कि उन्होंने 20 साल से गांव में कोई चुनाव देखा ही नहीं। विकास दुबे खुद और अपने परिवार वालों को खड़ा करता था और अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके खुद और अपने परिवार वालों को ही जिता देता था। 1999 में विकास दुबे ने अपने गांव के एक जूना बाबा का खून कर दिया और उसकी सारी जमीन जायदाद हड़प ली। 2000 में जेल के अंदर बैठकर उसने अपने टीचर राम बाबू यादव का मर्डर करवा दिया। उसी साल यानी 2000 में ही उसने ताराचंद इंटर कॉलेज के स्टाफ सिद्धेश्वर पांडे का खून कर दिया। 2001 में उसने एक ऐसा कांड किया जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा चर्चित हो गया। 2001 में उसने पुलिस स्टेशन में घुस के सारे पुलिस कर्मचारी और जनता यानी कि कुल 25 लोगों के सामने बीजेपी के नेता संतोष शुक्ला का खून कर दिया। ये केस कोर्ट में गया, कार्रवाई हुई। 4 साल बाद विकास दुबे को गवाह ना होने के कारण और सबूत ना मिलने के कारण वाइजत बरी कर दिया गया था। 2004 में विकास दुबे ने एक बिजनेसमैन दिनेश दुबे का भी खून कर दिया। उसके बाद 2013 में भी एक मर्डर केस में उसका नाम आता है। 2018 में जेल के अंदर बैठकर उसने अपने चचेरे भाई अनुराग का खून करवा दिया था।
जो भी पार्टी पावर में आती थी, विकास दुबे उससे नजदीकियां बढ़ा लेता था ताकि उसे कानून और सरकार से सुरक्षा मिलती रहे। 2017 में जब सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार आई तो विकास दुबे ने बीजेपी से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। 3 जुलाई 2020 को पुलिस विकास दुबे के गांव उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन विकास दुबे और उसके आदमियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। पुलिस को मारने के बाद उन्हें काट कर जलाने की भी तैयारी की जा चुकी थी। एक पुलिस वाले का पैर भी काटा जा चुका था, लेकिन पुलिस की बैकअप टीम आ जाने के कारण विकास दुबे और उसके आदमी फरार हो गए। उसके बाद से स्पेशल टास्क फोर्स और यूपी पुलिस एक्शन में आ गई। 3 जुलाई को ही उन्होंने विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसके एक आदमी अतुल दुबे को मार गिराया। उसके बाद 8 जुलाई को उन्होंने अमर दुबे नाम के आदमी का भी एनकाउंटर कर दिया और 9 जुलाई को उन्होंने प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे का एनकाउंटर कर दिया। विकास दुबे अपने गांव से फरार होकर फरीदाबाद पहुंचा, वहां से कोटा राजस्थान गया और उसके बाद वो उज्जैन पहुंच गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जब वो एक वीआईपी टिकट खरीद रहा था तो वहां के दुकानदार ने उसे पहचान लिया और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस आई, उसने विकास दुबे को पकड़ा और उससे उसकी पहचान पूछी। विकास दुबे ने एक नकली पहचान पत्र उसे पुलिस को दिखाया, लेकिन पुलिस को पता चल गया कि ये विकास दुबे है और पुलिस ने उसे धर दबोचा। तो जो लोग कह रहे थे कि विकास दुबे ने सरेंडर किया है, उन लोगों को मैं बता दूं कि विकास दुबे ने सरेंडर नहीं किया था, वो पुलिस के हाथों पकड़ा जा चुका था। अब देखिए ये वीडियो। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। ये वीडियो 10 जुलाई के उज्जैन महाकाल मंदिर का है। इस मंदिर आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे विकास दुबे जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा है कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि वो जानता है कि इससे पहले उसके सारी साथियों का जो है सो एनकाउंटर हो चुका है और पुलिस विकास दुबे का भी एनकाउंटर कर देगी। इसीलिए वो भीड़ इकट्ठा कर रहा है ताकि जनता और मीडिया को पता चले और पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर सके। बाद में उज्जैन पुलिस ने एसटीएफ और यूपी पुलिस को विकास दुबे को सौंप दिया और एसटीएफ और यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा में विकास दुबे को कानपुर ला रही थी। रास्ते में ही विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। पुलिस बयान देती है कि जब वो रास्ते में विकास दुबे को ला रहे थी, अचानक से सड़क पर गाय और भैंस के आ जाने के कारण और तेज बारिश होने के कारण गाड़ी पलट जाती है। पुलिस वाले और विकास दुबे दोनों ही घायल होते हैं, लेकिन विकास दुबे मौका देकर पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है और वो पुलिस वालों पे फायरिंग करता है, जिसमें 3 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हुए हैं और बदले में पुलिस वालों ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर के बाद से ही पूरे देश में लोग आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक प्री प्लान मर्डर है, ये एक फेक एनकाउंटर है। इसके लिए बहुत सारे फैक्ट दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि रोड इतनी खाली थी, साफ सुथरी थी, फिर अचानक से गाड़ी कैसे पलट गई। मीडिया को 2 किलोमीटर एनकाउंटर जहां हुआ वहां से 2 किलोमीटर पहले ही क्यों रोक दिया गया। जब गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस कर रही थी तो विकास दुबे जो टाटा सफारी में बैठा हुआ था, लेकिन जो गाड़ी पलटी वो ट्यूबी 300 थी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्ट दिए जा रहे हैं, जैसे कि विकास दुबे के हाथों में हथकड़ी क्यों नहीं थी, स्पेशल टास्क फोर्स इतने ज्यादा ट्रेंड होते हैं फिर भी उनके पास से बंदूक या हथियार कैसे छीन ली गई, और भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। एनकाउंटर के जस्ट बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक पिटीशन फाइल किया जा चुका है, सीबीआई की जांच भी बिठाई जा चुकी है और पुलिस वालों के स्टेटमेंट भी आने बाकी है। तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जवाब आने, फैसला आने तक इंतजार करना होगा। जितने भी फैक्ट्स जनता सोशल मीडिया पे दिखा रही है या जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्स जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो सब दे रहे हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं सो सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल से इस एनकाउंटर्स को देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ये सारे सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं वो वहां भी उठाए जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल और ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि ये फेक एनकाउंटर है या सचमुच का एक एनकाउंटर है। अब बात करते हैं कि ये एनकाउंटर सही है या गलत है।
अगर जैसा पुलिस बता रही है अगर वैसा ही हुआ, सचमुच में विकास दुबे पुलिस की बंदूक छीनकर उन पर हमला करके भागने की कोशिश कर रहा था, तो ये एनकाउंटर बहुत ही ज्यादा सही है, क्योंकि ये गैंगस्टर था और इस पे हमारे मन में कोई फीलिंग या उसको लेके कोई सहानुभूति नहीं है कि उसे मार दिया, वो मर गया, सही था। लेकिन अगर ये सचमुच में 1% चांस है कि ये फेक एनकाउंटर है, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ये पुलिस के द्वारा किया गया एक हत्या है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज गैंगस्टर के साथ हो रहा है, हो सकता है कल को किसी आम आदमी के साथ हो जाए। इसके पास इसके दो पहलू नजर आते हैं। अगर ये एक फेक एनकाउंटर है, तो या तो पुलिस ने इसे खुद किया है या तो किसी पॉलिटिशियन और बड़े नेताओं ने इसे करवाया है। अगर हम पहले पॉइंट पे बात करें कि पुलिस ने रिवेंज लिया है, जो उनके 8 जवान शहीद हुए थे उन्होंने उसका रिवेंज लिया है, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर विकास दुबे को हम अरेस्ट करते हैं फिर उसे कोर्ट ले जाते हैं, तो ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। संतोष शुक्ला केस में और बाकियों केस में भी वो बहुत बार अंदर जा चुका है, लेकिन बाइज्जत बरी हो चुका है। जब 2001 में उसने पुलिस वालों के सामने में किसी नेता को मार दिया और उसे सजा नहीं हुई, तो अभी तो ऐसा कोई मुद्दा उसके ऊपर में था भी नहीं। इसके साथ साथ दूसरे राज्यों में बहुत सारे गैंगस्टर जेल के अंदर हैं, उन्होंने भी अभी तक किसी बड़े नेताओं का नाम नहीं लिया और ना ही उनकी वजह से कोई नेता जेल में गया है। तो ये सब चीजें भी पुलिस के दिमाग में आ रही होगी, हमने अपने 8 साथी खोए हैं, लेकिन अगर हम इसे वापस से अरेस्ट करके जेल ले आते हैं और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, तो हो सकता है ये फिर से छूट जाए। तो एक मुद्दा ये बनता है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें कि विकास दुबे का एनकाउंटर उन पॉलिटिशियंस ने करवाया है जिनको डर था कि विकास दुबे अरेस्ट होने के बाद उनका नाम न बता दे, तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो देखा अभी तक जहां तक देखा गया है कि विकास दुबे का कनेक्शन बहुजन समाज पार्टी से रहा है। हरिकिशन श्रीवास्तव जो कि बीएसपी के नेता थे, विधायक थे, उसका कनेक्शन सीधा सीधा जो है सो विकास दुबे के साथ है। इसके साथ ही जब विकास दुबे की बीवी जो है सो पंचायत लेवल का इलेक्शन लड़ रही थी, तो उनके पोस्टर में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का भी फोटो नजर आता है, जो कि ये दर्शाता है कि विकास दुबे को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से भी सपोर्ट मिला है। तो हो सकता है कि इन लोगों ने ही एनकाउंटर करवाया हो, और इसके साथ साथ जो है और भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और भी नाम आगे आएंगे, और जैसे जैसे नाम आगे आएंगे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे किसी दिन किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबसे लेता हूं विदा। जय हिंद।